मैम हम लोगों को कल रात हमारे जो वहाँ पे दोस्त थे वो कॉल करे जा रहे हैं कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। फिर बातें पता चल रही है कि हमारा वाईफाई कट कर दिया जा रहा है ताकि बातें ना फैले, हमारे फ़ोन लिए जा रहे हैं। जान सकते हैं कि डायरेक्टर सर इतने कौन से बड़े काम में बिजी हैं जो इतना बड़ा घटना हो गया, अभी तक ना इन लोगों के पास कोई अपडेट है ना स्टूडेंट के पास अपडेट है। सॉल्यूशन की बात है चाहिए या लोअर मिडिल फैमिली से आता हूँ, पर हम लोगों को किसी तरह हमने पैसे अरेंज करा दिया, पर हमें यहाँ फैसिलिटी सिंपल मिलना चाहिए ना, खाना थोड़ा सा अच्छा दे दो। लगाया गया था और किसी लेवल के अगर पहले लगाया हो हम जो लड़कियां वहाँ हॉस्टल यूज़ कर रही है, वहाँ रह रही है, हमारी उनसे बात हुई है, वो खुद उनका स्टेटमेंट है कि लेबर्स आ रहे हैं क्लास से और रूम में आओ तो वो लोग अलमीरा ठीक कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं। हम अपने रूम में भी सेफ नहीं फील कर पा रहे, प्राइवेसी नहीं मिल रही है। सर वहाँ पे एंट्री नहीं दबाना चाह रहे हो। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बीती रात से एनआईटी पटना के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण कि एक छात्रा जो आंध्र प्रदेश से पढ़ने के लिए बिहार आती है और बिहार के पटना में वो पढ़ाई कर रही होती है, अचानक उसकी खुदकुशी की खबर ने हर जगह पर एक जो माहौल है उसे गर्म कर दिया है। और फिलहाल इस वक्त एनआईटी पटना की तस्वीरें हैं और एनआईटी पटना में लगातार छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल इसको लेकर आधिकारिक बयान की अगर बात की जाए तो आधिकारिक बयान तो पुलिस की ओर से यही आया है कि 10:30 बजे मौत हुई है। मौत का कारण क्या है अभी किसी को नहीं पता। छात्र परेशान हैं और कई तरह की बातें भी कर रहे हैं कि फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। ऐसे में फिलहाल बीती रात से 16 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और जो डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी के, उनका कोई अता पता नहीं है या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसको लेकर छात्र आहत नजर आ रहे हैं। जो फैकल्टीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और इसीलिए परेशान हैं। प्रॉपर तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है फैकल्टीज़ की तरफ से। यस मैम, हम लोग यहाँ पे कल रात से बैठे हुए हैं। फिर पहले बताया जा रहा है कि जो डायरेक्टर साहब है वो भीटा गए हैं, फिर बताया जा रहा है वो दिल्ली गए, फिर बताया जा रहा है वो भोपाल गए। अब हमें कोई रीज़न नहीं बता रहे कि वो वहाँ पे क्यों है। हम आज सुबह आए कि आज तो आएंगे डायरेक्टर साहब, क्योंकि हमें बताया गया फ्लाइट नहीं है तो सर कल आएंगे। हम आज यहाँ पे हैं तो बोल रहे कि आज तो नहीं आ पाएंगे, मंडे को आओ। जी, फैकल्टीज़ कहाँ पर है मैम? वहीं चलते हैं, गर्ल्स वार्डन में नहीं है, सबसे बड़ा बात और यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ बैठी है, गर्ल्स वार्डन यहाँ पे नहीं है। वो कल रात पे भी नहीं थे, कोई गार्ड नहीं था और आज भी उनका यही रवैया है मैम। जी, तो जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुई, आप लोगों को जानकारी इस चीज़ की कब मिली है? मैम हम लोगों को कल रात हमारे जो वहाँ पे दोस्त थे वो कॉल करे जा रहे हैं कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। फिर बातें पता चल रही है कि हमारा वाईफाई कट कर दिया जा रहा है ताकि बातें ना फैले, हमारे फ़ोन लिए जा रहे हैं, हमको रूम में बंद किया जा रहा है। ऐसी बातें सारी सामने आ रही है मैम। 10 मिनट का टाइम लिए थे, 1 घंटा, और रेड टी शर्ट जो पहने हैं विवेकानंद सर बोले कि 10 मिनट में डायरेक्टर का हम लोग अपडेट कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा में अभी तक क्या अपडेट दिए हैं? और सोसाइटी का तो कम से कम 17 घंटे 16 घंटे हो गए। 10 मिनट सर बोले थे, सर अभी तक कुछ अपडेट आया? चलिए देखिए, फैकल्टीज़ हैं और साफ तौर से सर देखिए छात्र काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, फैकल्टीज़ मेंबर हैं आप, और ऐसे में डायरेक्टर सर को खोज रहे हैं लोग कि कहाँ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बड़ी घटना हुई है तो ऐसे में जवाब इनको नहीं संतुष्टि से मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जवाब तो हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं ही, ऐसी बात नहीं। हमने ये भी कहा कि भाई जो प्रॉब्लम है वो तुम लिख के पॉइंट दे दो। सिर्फ किसी को साइन भी नहीं करना है, नाम भी नहीं लिखना है, किसी को कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट हमको दे दो। और वो जो जब भी आते हैं कल आ जाएंगे और कल हम उनसे बात करके जो भी होगा तुम लोगों को हम ये कर देंगे। अगर तुम लोग मिलना भी चाहोगे तो मिल भी सकते हो, लेकिन इतना झुंड में मिलना तो ठीक नहीं होगा। 5 आदमी जाना और चल के हम मेरे साथ चलना और मैं मिला के बात करवा दूंगा। लेकिन सर गुस्सा तो इनका जायज़ है ना, एक छात्रा की मौत हुई है और वो जो कि आंध्र प्रदेश से पढ़ने के लिए आई है और इसके बाद भी इनको प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसा नहीं कि मैं रात भर वहाँ हूँ और सब चीज़ वहाँ स्टूडेंट भी थे। नहीं एक्चुअली स्टूडेंट हम लोग जान सकते हैं कि डायरेक्टर सर इतने कौन से बड़े काम में बिजी हैं जो इतना बड़ा घटना हो गया, अभी तक ना इन लोगों के पास कोई अपडेट है ना स्टूडेंट के पास अपडेट है। सॉल्यूशन की बात है चाहिए या डायरेक्टर सब
साहब कहीं असमर्थ हैं अभी आने में, इसलिए ये दिक्कत हो रही है, अदरवाइज वो आ गए रहते। असमर्थ हैं, कहीं है इसमें, इसलिए नहीं आ पा रहे। जी, लेकिन बड़ी घटना है ना सर, संवेदनशील है काफी ज्यादा। स्वाभाविक है, वो भी वहाँ से ट्राई कर रहे हैं जितना जल्द से जल्द। बड़ी है, हाँ। लेकिन हम लोग भी उसको देख रहे हैं। इतनी भी बड़ी घटना, देखिए एक दुखद घटना तो घट गई, ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं कहिए कि एक बड़ी घटना है और इसमें कॉलेज लगी हुई थी, चाहे कॉलेज के प्रशासन के कारण हुई, पर्सनल इश्यूज थे जिसके सुन लीजिए। हाँ बड़ी घटना किसी है। की बहन, किसी की बेटी है सर, बड़ी घटना तो है ही। लेकिन उस तरह से आप उसको ये नहीं कहिए कि ये घटना हम लोग ऐसे इसको कर रहे हैं। आप लोग लापरवाही हुई है सर, आप लोग की। मैं बोल रहा हूँ लापरवाही हुई है। ये हम मानते हैं, मौत हुई। हाँ ठीक है, अगर लापरवाही हुई है तो इसके लिए केवल पूरी जांच, पुलिस भी है वहाँ, जांच करेगी कि अगर कोई घटना में गड़बड़ी हुई है तो उसकी सच्चाई आएगी ना। पुलिस तो 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद पहुंची है ना। हम लोग जब छात्रा मरी है तो उसका वहाँ पे डॉक्टर का होना जरूरी है। वो लोग लपेट के लेके चले गए, कोई जांच नहीं हुआ वहाँ पे। पुलिस के पास इतनी जानकारी या टेक्निकली होती है, एफएससी करती है, वो सब जांच वो 2 घंटा पहले का भी करेगा। पल्स चेक हुआ है, सब चीज हुआ है, उसके बाद बल्कि एम्बुलेंस में हाँ स्ट्रेचर नहीं था, वो अब हो रहा है कि भाई स्ट्रेचर जल्द से जल्द लगवा दें हम लोग। और अगर स्ट्रेचर नहीं था तो किसी तरह से लेके जाना, ऐसे तो नहीं लेके जाना। सिंपल सा सीन बताइए, क्यों हर बार यही होता है कि कोई ऐसा बड़ा कांड हो जाता है उसके बाद ही हम लोगों को याद आता है अच्छा स्ट्रेचर नहीं था हमारे पास, अच्छा हमारे पास ये दिक्कत नहीं था। सर मैं यहाँ का भी बता रहा हूँ, यहाँ का भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो एम्बुलेंस में गया, वो बेचारा उसके साथ जो है वो ना तो वो एम्बुलेंस सही चलती है, ना ही कुछ उसका वो है। ये भी तो आप देखो, एम्बुलेंस का अगर कभी फ्यूचर में कोई किसी को कुछ दिक्कत हो जाए तो वो चलती है यहाँ का। मैं बता रहा हूँ ना, वो एम्बुलेंस में लड़के गए हैं, मैं भी बुला देता हूँ। वो मेरे दोस्त वगैरह उसमें एम्बुलेंस में बैठे हुए थे, और उसमें क्या सिस्टम है कि अगर एक बार लॉक हो जाएगा तो ड्राइवर उतरेगा, धक्का मारेगा नहीं, तब तक वो चलेगी ही नहीं एम्बुलेंस। ये ऐसा अभी नहीं है, अभी 1 महीने पहले का मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत पहले का नहीं बता रहा हूँ मैं। सर ओरिएंटेशन में बैठ के हम लोगों को क्या सुनिश्चित दिया गया था, हम लोगों को सिंपल यही कहा गया, हमने इतनी फीस दे रहे हैं, मैं बहुत लोअर मिडिल फैमिली से आता हूँ, पर हम लोगों को किसी तरह हमने पैसे अरेंज करा, दिया। पर हमें यहाँ फैसिलिटी सिंपल मिलना चाहिए ना, खाना थोड़ा सा अच्छा दे दो, हमें पढ़ाई का दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ के इतना आ रखे हैं यहाँ पर, इतने समझदार हैं हम लोग। पर पॉइंट तो सारा यही है ना कि ना खाना अच्छा है, ना मेडिकल फैसिलिटी अच्छी, ये लोग आप भी जानते हैं, पर उस चीज के ऊपर आप मैं यही कहना चाहूँगा। अभी कंसर्न छात्रों का ये है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग में आखिर छात्रों को क्यों रखा जा रहा है, और वहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, वहाँ के कर्मचारी से ज्यादा वहाँ पर लेबर्स काम कर रहे होते हैं, और ऐसे में काफी ज्यादा लड़कियों को परेशानी होती है, प्राइवेसी नहीं है उनके काम लिए। कर रहे हैं, वो सेपरेट कर दिया गया, बिल्कुल बैरिकेडिंग है, वो नहीं आ सकते हैं। कल के बाद उसके पहले तक क्या हो रहा था सर? होने के बाद मतलब चीज होने के बाद ही आप प्रिकॉशन लेंगे सर? नहीं, पहले भी लगाया गया था, और किसी लेबर के अगर पहले लगाया हो, हम जो लड़कियां वहाँ हॉस्टल यूज कर रही है, वहाँ रह रही है, हमारी उनसे बात हुई है, वो खुद उनका स्टेटमेंट है कि लेबर्स आ रहे हैं, क्लास से रूम में आओ तो वो लोग अलमीरा ठीक कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, हम अपने रूम में भी सेफ नहीं फील कर पा रहे, प्राइवेसी नहीं मिल रही है। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है, एक्चुअली किसी का कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम है, जैसे अलमीरा है, कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया तो उसके लिए फिर बताया जाता है बजाते, जैसे ही कंप्लेन आता है तो बताया था कि आप थोड़ी देर के लिए या तो हट जाइए या आप लोग प्रिकॉशन ले लीजिए। एक लेबर जा रहा है, उसके साथ एक सिक्योरिटी जाता है, जाके उसको ठीक करवा के तब तक वहाँ से फिर निकाल देते हैं, और ठीक करवा के फिर वो हो जाता है। शिकायत है कि इंटरनेट बंद कर दिया गया, वाईफाई बंद कर दिया रात में किसी कारण बस वो मिस्टेक को अभी पूछे किसी से, कोई अगर है कबर्ड में डाल दिया गया। बाकी जो लड़कियां थी उनको रूम में बंद किया गया था मैम, लाइन काट दिया गया। अरे नहीं यार, मैं वहाँ हूँ, मैं मान रहा हूँ। नहीं यार, नहीं भाई 8:30 बजे कैसे पहुँचता, मैं क्या भगवान हूँ, मैं जानता हूँ ये चीज। नहीं सबका मोबाइल ले कबर्ड में बंद कर दिया गया है, बताइए। ये गलत है। वहाँ जब मैं पहुँचा, एक लड़कियाँ बोल रही थी उस लड़के का मोबाइल कहाँ है बताइए। हम कहिए तो अभी हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो रूम बंद है, जब रूम खुलेगा तब हम कहेंगे। जब पुलिस आई तो रूम खोला गया, और उसके जो रूममेट थे उसने बताया हाँ यही वो उसका मोबाइल है, सब चीज मिल गया, नोट भी मिला, सब चीज मिला, लेकिन कोई फिर डिस्टर्ब नहीं किया। फिर उसको बंद करके अभी गया है SFL की टीम, वो लोग जाके वहाँ पर वो करेंगे। ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो दवा बाद में दूसरे बाहर से ले लीजिए। आप लिख के तो नहीं होगा सर क्या इसमें सर सामने इतना बड़ा लिखे। सर सबको पता है कि शाम को 5:30 बजे के बाद और सैटरडे संडे बच्चा बीमार पड़ सकता है, तो मेडिकल सेंटर क्यों बंद होता है?
ये बताइए सर आप, आज मेडिकल सेंटर क्यों बंद है सर? दवा उसमें आज बंद है सर, आज प्रोटेस्ट करना कोई गिर जाएगा तब। आज तक हम नहीं देखे कि डायरेक्टर नहीं है जहाँ 100% जवाब यहाँ 50% भी नहीं है ना सर। अब ये तो डाटा, अब डाटा के बारे में नहीं तो concern आप हम लोग बता सकते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर सकते। डायरेक्टर सर कभी बच्चों को फेस नहीं किया, इट्स द ट्रूथ। वो कोई भी चीज कन्वे करनी हो तो डीन वेलफेयर के थ्रू करेंगे, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटर में उनके थ्रू कन्वे करेंगे। स्टूडेंट्स को वो कभी फेस नहीं किए, कभी फेस नहीं किए। हम में से किसी का भी उनसे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ इंटरेक्शन। तो लोग 3-4 आदमी, मैं बात कर रहा हूँ कि तुम 3-4 आदमी जो भी चाहो सभी इतना नहीं। 3-4 आदमी इसलिए क्योंकि इतने बच्चों को रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकते। 3-4 आदमी को टारगेट करके उनको रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है, उनपे कुछ भी किया सकता है, उनको डरा धमकाया जा सकता है। इतना क्राउड में क्या कर लेंगे बताइए मैम? अभी बैक कर सकते हैं वैसे। बाकायदा अभी ये चीज़ डिसिप्लिन मिलता है। मेंबर बने हैं मैम, डिसिप्लिन मेंबर बने। कोई बच्चा को बता दे कि डिसिप्लिन मेंबर कौन है, कोई को पता है? कौन है मेंबर है, ये कोई नहीं पता है। सर बोल रहे काउंसिल है, और बच्चों के लिए सारा सब कुछ किया जा रहा है, बच्चों की राय नहीं ली जा रही है। 10 दिन पहले सर से बात हुई, हम गुस्सा में सर से बोल दिए, हमें बहुत अच्छे से समझाए, बट और चला है कि उनका बॉडी को अभी जस्ट पता चला है कि उनका बॉडी को ये एम्स पटना शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसा सही है? ये शायद ये बता नहीं पाऊंगा, ये पुलिस के कस्टडी में है। मैं बता दूं, पुलिस के कस्टडी में है बॉडी, और पुलिस वो अब कहाँ लेके जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स जो आ रहे हैं उनसे हमको बात हुई है, वो 1 बजे। रीजन ये दिया गया वहाँ फैसिलिटी अच्छा नहीं था, इसलिए एम्स पटना शिफ्ट हो रहा है। ये क्या बात है? एम्स पटना तो और अच्छा है मेरे हिसाब से। और सर पता चल रहा है कि वहाँ पे मीडिया को एंट्री नहीं दी जा रही है, क्यों सर? बीटा में मीडिया को एंट्री क्यों नहीं दी जा रही वहाँ से वहाँ भी चल रहा है सर वहाँ पे एंट्री नहीं। मैटर दबाना चाह रहे हो? बिल्कुल। मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि उनका बयान सबसे ज्यादा मैटर करता है, हमसे ज्यादा। वो लोग देख चुके हैं क्या हुआ है, हम तो सुन के बता रहे हैं, तो उनका बयान क्यों नहीं लिया जा रहा है? मीडिया को क्यों रोक के रखा वहाँ है? के जो स्टूडेंट है उन्होंने देखा है, रात में हम लोग थे, सारे लोग देखे हैं, सारे चीजें हैं। तो मीडिया को क्यों नहीं एंट्री करने दी जा रही है सर? क्योंकि रात की बात है, ये रात की घटना है। अभी तो पता चला मीडिया वाले हैं वहाँ, और वो लोग भी बात कर रहे हैं। अभी तो मीडिया वाले सारे सहयोगी गए हैं। नहीं, हमें पता चला कि मीडिया नहीं, अभी पता चला कि मीडिया वाले हैं वहाँ पर गए अरे हुए वो फोटो किसके फोन में थी भाई? वो फोटो देखिए किसके कमांडो बुलाया गया है। गार्ड के फोटो किसके फोन में थी भाई अभी? अरे वो गार्ड को बाहर बिठा रखा था ना। नॉर्मली बात तो कर सकते होगा हैं सर आगे इस मामले में, क्योंकि छात्र बहुत ज्यादा आक्रोशित है और ऐसे में डायरेक्टर सर उनसे नहीं मिल रहे हैं। जो भी आएंगे सब सारी चीजें डिस्कशन की जाएगी, और जो भी होगा। डायरेक्टर सर का क्या आपने क्या कहा था? अभी नहीं, अभी लग नहीं रहा है, नहीं मैं लग नहीं रहा है उनका। मैं कई बार ट्राई किया, उनसे बात नहीं हो पा रही है। अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर खुदा ना करे, कभी हम ऐसा नहीं चाहते, पर खुदा ना करे डायरेक्टर की बेटी को या बेटे को, जो भी हो, उनको हो जाए ऐसा कुछ, तो तब कौन आएगा? तब वो भगे भगे आएंगे? नहीं आएंगे? या ये मुझे सिंपल सा जवाब दीजिए। वो 17 घंटे टाइम लगाएंगे कि हाँ भाई मेरा जो है फोन इस इंस्टीट्यूट में मेरा सब चीज हाँ, ये तो अलग चीज है, लेकिन जब आप तो बोले ना कि इंस्टीट्यूट भी घर है सर, आप तो बोले ना सर। हम ये अभी भी कह रहे हैं कि देखो, अगर कहीं किसी के घर में कुछ होता भी है तो कभी कभी, मैं अपने घर का बता रहा हूँ, मेरे पिताजी जब एक्सपायर कर गए, मैं 4 दिन बाद आ पाया था। तो कभी कभी मैं सुनो ना, मैं वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। कभी कभी अभी पर्सनल बात आई ना, अभी पर्सनल बात आई तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि इस तरह की बात होती है ना, कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं लोग, किसी कारणवश असमर्थ होते हैं, और उनके लिए हम लोग यहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से है ना भाई। ये तो देख सकते हैं साफ तौर से कि छात्र आक्रोशित हैं, फैकल्टीज से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक पुख्ता जो जवाब आना चाहिए कि आखिर जो डायरेक्टर हैं वो कब आएंगे, वो नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से। और जिन भी शिकायतों को लेकर के छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले बोला गया कि आप मंडे को आइए, पहले बोला गया वहाँ पे कि मंडे को आइए। सुनो, मैं मंडे को बोला कि आइए, लेकिन कल डायरेक्टर साहब आ जाएंगे। मंडे को आप लोग आओ, जैसे कल क्यों नहीं? अभी इंसिडेंट हुआ है, अभी कोई नहीं आया सामने, तो मंडे को कौन आएगा?
और 3 दिन का टाइम क्यों लेना? आप मैटर को कोई क्लोज करना चाहते हैं, कोई चीज़ ऐसा है जिसको दबाना चाहते हैं तब तो फिर क्या कारण है? अभी बात करने में क्या दिक्कत है उनको? इतना कौन सा ये वही टैक्टिक हो कि बच्चों को लगेगा कुछ नहीं हो रहा, डायरेक्टर सर नहीं आ रहे तो सब हॉस्टल में लौट जाएंगे और ऐसे ही बात दब जाएगी। क्या पता ये यही टैक्टिक हो। मिड सेम भी आ रही है कि बच्चे अब एग्जाम में बिजी हो जाएंगे। मंडे को तो मिड सेम स्टार्ट हो जाएंगे, मिड सेम में सारे बिजी हो जाएंगे जब पढ़ाई करेंगे कि ये सब करेंगे। अब हालांकि हम लोगों को और अब तक शेड्यूल भी नहीं आया है मिड सेम का। बिना पढ़े तो नहीं देंगे ना। चलिए, तो देख सकते हैं कि छात्रों और फैकल्टीज के बीच में झड़प। कारण है कि जवाब सही तरीके से उन्हें नहीं मिल रहा है, कब आएंगे डायरेक्टर उन्हें पता नहीं है, एग्जाम सर पर हैं और इसके बीच में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला बेहद संवेदनशील है और अब तक पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर मौत हुई तो किस कारण की वजह से हुई, मौत के बाद इतने घंटे इस चीज़ को छुपाया क्यों गया। कई तरह की बातें फिलहाल सामने आ रही है। अभी तक कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर नहीं आया है, लेकिन इसकी सूचना उसके परिवार तक को काफ़ी देर तक नहीं दी गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में जो जांच होती है पुलिस के द्वारा उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल एनआईटी पटना की तस्वीरें हैं जहां पर छात्र आक्रोशित हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और जवाब चाहते हैं कि आखिर जो चीज़ें एक छात्रा के साथ हुई कल को किसी और के साथ भी हो सकती है। इसीलिए जो फैसिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, जो शिकायतें हैं उनकी, उन्हें दूर किया जाए और पिछले 16 घंटे से इसीलिए ये डायरेक्टर को खोज रहे हैं। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।